सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी एवं व्याकरण से पाठ 3 में अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, और सार्थक एवं निरर्थक शब्द क्या होते हैं, शब्दांश क्या होते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर हुआ है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हमने आपको पहले वाले वीडियो में इतना पढ़ाया है, ठीक है, समझाया है। विकारी शब्द किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, अर्थात जिनका रूप सदैव एक जैसा रहता है, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। यहाँ, कहाँ, शीघ्र आदि अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, आइए देखते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। और क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, ठीक है, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे शीघ्र आओ, कल चला गया, इधर बैठो, वह बहुत बोलता है, ठीक है, वह बहुत बोलता है। अब इसमें क्या है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। इन शब्दों में क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। इन वाक्यों में देखिए बच्चों, इन वाक्यों में शीघ्र, कल, इधर, बहुत, ये जो शब्द आए हैं, प्रयोग हुए हैं, मतलब ये शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रमशः आने की रीत, जाने का काल, बैठने का स्थान और बोलने का परिमाण का बोध कराते हैं, ठीक है, बोलने का परिमाण का बोध कराते हैं। संबंध बोधक क्या है, आइए देखते हैं बच्चों कि संबंध बोधक अविकारी शब्द क्या हैं, ठीक है। संबंध बोधक जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताए, उसे संबंध बोधक शब्द कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, उसे संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। जैसे रागिनी रेखा के साथ पढ़ती है। रागिनी कहाँ पढ़ती है, किसके साथ पढ़ती है, रागिनी रेखा के साथ पढ़ती है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है कि पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है और रागिनी रेखा के साथ पढ़ती है। अब इसमें क्या है, एक दूसरे के संबंध बताए जा रहे हैं, ठीक है। इस वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताए जा रहे हैं, इसलिए यह क्या होगा, संबंध बोधक होगा, ठीक है, संबंध बोधक अविकारी शब्द होगा। अब देखते हैं इन वाक्यों में के साथ, इन वाक्यों में ये जो वाक्य नीचे दिए हुए हैं, इन वाक्यों में के साथ शब्द रागिनी और रेखा शब्दों के बीच संबंध बता रहा है, जबकि ऊपर के शब्द पेड़ और बंदर शब्दों की बीच संबंध बता रहा है। अतः ये दोनों संबंध बोधक शब्द हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों
संबंध बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक शब्द क्या हैं? ठीक है, समुच्चय बोधक देखते हैं बच्चों। समुच्चय बोधक क्या हैं? तो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। एक बार फिर देखते हैं समुच्चय बोधक शब्द की परिभाषा कि दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। जैसे देखते हैं बच्चों, और, परंतु, अथवा, या आदि। ठीक है, आइए इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। राम और श्याम जुड़वा भाई हैं। चोर भागा लेकिन पकड़ा गया। ठीक है, चोर भागा लेकिन पकड़ा गया। इन वाक्यों में और शब्द दो शब्दों राम श्याम, दो शब्द कौन है? राम श्याम को जोड़ रहा है। इसी प्रकार लेकिन शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अतः ये दोनों समुच्चय बोधक शब्द हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक योजक भी कहा जाता है। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्द भी कहा जाता है। अब देखते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, क्या हैं? विस्मयादि बोधक शब्द देखते हैं बच्चों, क्या हैं? जो शब्द आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट करते हों उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। जैसे देखते हैं, अरे वहाँ चोर छिपे हैं। छी, कैसी बातें करते हो। अब देखते हैं बच्चों, इन वाक्यों में अरे और छी शब्द क्रमशः आश्चर्य और घृणा का भाव प्रकट कर रहे हैं। अतः ये विस्मयादिबोधक शब्द हैं। इन्हें द्योतक भी कहा जाता है। बच्चों यहाँ जान लीजिए कि विस्मयादिबोधक शब्द जो हैं, जो हमारे विस्मयादिबोधक शब्द हैं, इन्हें द्योतक शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अविकारी शब्दों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कैसे? जैसे देखिए क्रिया विशेषण। ठीक है, अब क्रिया विशेषण में देखते हैं बच्चों, कल, आज, पहले, अब, तब, जब, सदैव, लगातार, प्रतिदिन, पास, दूर। ये क्या हैं? ऊपर, भीतर, नीचे, बाहर, आगे, वहाँ, अचानक, अवश्य, शायद, खूब, अधिक, अत्यंत, थोड़ा, जरा, जरा, कम, उतना, जितना, इतना। ये क्या है? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों के उदाहरण हैं। अब बच्चों देखते हैं संबंध बोधक अविकारी शब्दों के कुछ उदाहरण। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हैं। के आगे, इसमें होगा के आगे, से दूर, के बाद, की अपेक्षा, के साथ, के भीतर, के संग, के कारण, के अनुसार, से पहले, की तरफ। ये क्या है? संबंध बोधक अविकारी शब्दों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों समुच्चय बोधक अविकारी शब्दों के कुछ उदाहरण। इसमें क्या क्या है? और, तथा, एवं, या, अन्यथा, अथवा, चाहे, अतः, फलतः, इसलिए, क्योंकि, चूँकि, यदि, यद्यपि, तथापि, अर्थात, कि, ताकि। ठीक है, ये क्या हैं? समुच्चय बोधक अविकारी शब्दों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं बच्चों विस्मयादि बोधक अविकारी शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं क्या हैं। ठीक है, इसमें है बच्चों आहा, ओ, हे, वाह, हाय, अरे,
शाबाश, छी, ओहो। ये क्या है? विस्मयादिबोधक अविकारी शब्दों के सामान्य कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये हमने आपको अविकारी शब्द और अविकारी शब्दों में संबंधबोधक शब्द, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक, जो आपको हमने इन शब्दों को समझाया और इनके अविकारी शब्दों के जो उदाहरण हमने आपको बताए, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है। अब बच्चों, कल हम अभ्यास कार्य में जो आप का बोलने की बारी, मौखिक कौशल, लिखित कौशल दिया है लिखने की बारी में, इसको करवाएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।